नमस्कार दैनिक सवेरा टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों इस वेले आप पहुँचे हुए हाँ विश्व प्रसिद्ध जिस तरह कि सनातन धर्म के विच 9 नाच 84 सिद्धा का उल्लेख जोड़ा आ वो मिलता है और उन्हां विचों ही एक सिद्ध जिहड़े महापुरुष ने संत जिहड़े ने योगी चटपट नाथ जी जिहड़े कि नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य जिहड़े है वो रहे ने और उन्हां दा जिहड़ा तप स्थान है वो जिला पठानकोट के हल्का भोआ के कटारू चक पिंड दे विच पैंदा है जिथे कि इस वेले मौका मौजूद गद्दी नशीन श्री शंकर नाथ जी महाराज जी जिहड़े आ गद्दी नशीन इस वेले सेवा कर रहे हैं और उन्हां कोलों आपां इस वेले पहुँचे हुए हैं और इतिहास दे विच जिहड़ियां गल्लां दर्ज कीतियां गईयां हन कि ये जिहड़ा जंगल है 25 तो 30 किले दे विच जिहड़ा जंगल है ये रातों रात बनाया गया सीगा नाथ जी की माया दे नाल जिहड़े योगी सिद्ध योगी चटपट नाथ जी सी वो इस जगह के उत्ते कुछ समय लिए रुके सन तां जिहड़ा खेत का मालक सीगा उस बल्लों उन्हां उत्ते जिहड़ा है उन्हां दी तपस्या के उत्ते ही करते हुए जिहड़ा बैल जिहड़े आ उन्हां उत्ते ही चढ़ा दिते गए सन सुहागे सने जिस दे नाल चटपट नाथ जी जिहड़े ने उन्हां दीयां कोहनियां जिहड़ियां वो जमीन दे विच लग गईयां सन और जिथों दी कि कुंड के रूप दे विच जल धारा जिहड़ियां अनंत बहन लगियां सीगियां। इस दे नाल ही साडे नाल पहुंचे आपां इत्थे पहुंचे हुए हैं जोगी शंकर नाथ जी कोल और उन्हां कोल इतिहास नाल जिहड़ा आपां रूबरू करवाने अपने दर्शकों को। सब नाल पहले बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी दे विच नाथ जी। स्वागत है जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नाथ जी क्या इतिहास है इसका, की इतिहास है जिहड़ा कि नाम तो ही जाहिर हुंदा है कि चटपट बनी, की मतलब है इसका भी? चटपट बनी का नाम होता है, चटपट होता है जो पंजाबी में कहते हैं चटपट, फटाफट कोई चीज़ क्यों सर्वस जो फटाफट जो चीज़ तैयार हो जाती है। तो सिद्ध बाबा चटपट नाथ जी का नाम है, उसके नाम पे जो चटपट बनी नाम था प्रसिद्ध हुआ है। ये इतिहास बड़ा गौरव में इतिहास, बड़ा रमणीक इतिहास, बड़ा एक कथा बड़ी दुर्लभ कथा जो सुनने को मिलती है जैसे संता महापुरुषों की। ये आपने बड़ा स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ जिन्होंने इतने पहुँचे बाबा का इतिहास बारे जानिया। तो सिद्ध बाबा चटपने का इतिहास सदियों पुराना इतिहास, ये लगभग 1600-1700 साल वर्ष की ये कथा जो महापुरुषों गुरु पीरों को जहाँ सुनते आ रहे हैं, जो हमारे गुरु पीर जहाँ गद्दी पे जहाँ सेवा कर चुके हैं और अपने चेले को सुनाते थे, फिर आगे अपना चेले को सुनाते हैं, ऐसे अपने चेले को सुनाते हैं आगे। वही ये इतिहास आपको जानने के लिए यहाँ पहुँचे हो आप, तो धन्यवाद आपका। तो सिद्ध बाबा चटपट नाथ जी यहाँ गुरु गोरखनाथ के शिष्य जो 9 नाथ 84 सिद्ध हुए हैं, उनकी ये नाम बाबा का 84 सिद्धों में से नाम है। बाबा ने अपनी जो तपस्या बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में भी की है, जो मणिमहेश की यात्रा जो चल रही है चंबा क्षेत्र में, तो बाबा जी का ये उन्हीं की जो माया है वहाँ घोर तपस्या करके शिव भगवान को प्रसन्न किया। तो वो जो यात्रा चल रही है उन्हीं की खोज की हुई यात्रा चल रही है। इसका आज भी प्रमाण देखने को मिलता है। चंबा शहर से बाबा जी की सड़ी जाती है, जो राधा अष्टमी के दिन जो जोगी योग गृहस्थी योगी है वो लेके जाते हैं, नाथ संप्रदाय के जो संत लेके जाते हैं। तो ये चटपनाई जब भ्रमण करते इस एरिए में आए, जो पंजाब क्षेत्र जो पड़ता है जो स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट पठानकोट तो गांव कटारू चक में जो पैदा है, ये गांव से थोड़ा 500 मीटर 1000 मीटर दूरी पे ये गांव से बाहर ये स्थान पड़ता है। बड़ा एक सुंदर स्थान बाबा चटपनाई का। तो चटपनाई यहाँ देखा एक खेती बाड़ी यहाँ होती थी, यहाँ मैदान थे, जहाँ लोग पशु चराते थे, गाय अपने भैंस चराते थे जहाँ। तो बाबा जी की यहाँ धूनी लगा के जहाँ बैठ जाते हैं, अपने भजन में लीन हो जाते हैं। तो भजन में लीन इतना हो गई, बाहर क्या हो रहा है कोई पता नहीं है, इतने अपने उन्होंने सुरती लगा रखी गुरु के भजन में। तो जो जिम्मेदार लोग थे वो बाबा जी के पास आए और बाबा जी को कहने लगे कि बाबा जी हमारा खेत छोड़, तो कल को आप जहाँ कब्जा कर लोगे, जहाँ आप उठोगे नहीं। तो बाबा जी के अपने भजन में न लीन थे कि उनके और बातों पे ध्यान नहीं दिया। तो वो लोग सोचने लगे कि बाबा जी को बार बार कहने पर भी बाबा जी नहीं उठे। तो बाबा जी ने कहने लगे कि आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सुबह आपको धक्के देके यहाँ से निकालेंगे। 5, 7, 15, 20 दिन बीतने के बाद फिर तो बाबा जी के पास आए, फिर वही उन्होंने अपनी गुहार लगाई बाबा जी के पास। तो बाबा जी ने फिर भी उनके बातों में ध्यान नहीं दिया। तो क्रोध में आके वो जिम्मेदार जो लगे थे उन्होंने अपने बाबा जी के ऊपर बैल समेत जहाँ सुहागा चढ़ा दिया था। जब सुहागा उनके ऊपर गुजरा, उनकी समाधि जब टूटी, समाधि टूटने के बाद फिर भी उन्होंने संतों ने फिर भी प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि मेरे को भक्तों परेशान न करो, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं भी जहाँ बैठा नहीं रहूँगा, मैं भी चला जाऊँगा।
लेकिन बाबा जी को कहने लगे, बाबा जी आप इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको धक्के देके यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो बाबा जी को तो सुहागा चढ़ा दिया था। वो सुहागा गुजरने के बाद को जो ज़मीन में उनके घुटने जहाँ गोडे कोनियाँ धसी थी, वहाँ से ये जल निकलना शुरू हो गया था। जो आज भी इनके जो प्रमाण है, ये कुंड जो चल रहे हैं आपके सामने हैं, जो कुंडों में जो बाबा जी का नाम जो ग्रंथों में दर्ज है, ब्रह्म कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड के नाम पे ये जाने जाते हैं। तो बाबा जी ने वो जब इनकी बात कहने के चले गए, परेशान करने के बावजूद बाबा जी ने वहाँ अपना आसन नहीं छोड़ा। हट के साथ, हट योग के साथ उन्होंने एक रात में ये जंगल बना दिया। जो 12 बजे करीब रात के अपने बाबा जी योग माया शुरू की। हिमाचल प्रदेश से कई तरह से पेड़ पौधे यहाँ लगने शुरू हो गए। ना जाने किस किस प्रजाति के यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जे कोई फॉरेस्ट महकमा भी को नहीं पहचान पाता जी किस प्रजाति का पेड़ लगा हुआ है। तो और जहाँ कई रात बरातें जहाँ जो जब कई तरह की खुशबू भी आती है, जहाँ जड़ी बूटियाँ के जहाँ ख्याल मिलता है, उस टाइम तक जंगली जानवर भी यहाँ पहुँच गए थे। तो रहते रहते कई समय बीतने के बाद जो जंगली जानवर यहाँ से लोग गुप्त हो गए थे। तो बाबा जी के यहाँ अदृश्य हो गए थे, गुप्त हो गए थे। उनका कहीं समाधि का, जहाँ कोई जन्म का कोई उनका इतिहास नहीं मिलता। तो जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने देखा हमारे खेत में या जंगल तैयार हो गया है, तो थोड़ा डर भय हुआ कहीं हमारे घर में ना कोई क्रोपी आ जाए, घर में ना कोई किसी का नुकसान हो जाए, कि हमने एक संत को सताया है। उस संत को पश्चाताप करने के लिए बाबा के पास यहाँ पहुँचे कि उनको माफ़ी मांग लेते हैं, उनको क्षमा मांग लेते हैं, शायद संत माफ़ कर दें। संत तो दयालु होते हैं, एक जल की तरह होते हैं, ठंडे होते हैं, और कभी भी भक्त को कोई ऐसी आपत्ति नहीं आने देते। लेकिन बाबा के पास जब वो लोग आए यहाँ, तो बाबा जी ने अपने उनको दर्शन दिए। वो गुप्त दृश्य हो गई, ये पापी लोग हैं, उन्होंने संतों को परेशान किया है। तो उनको ज्ञान दिया, उनको रात में जंगल बना दिया। तो जी बाबा जी ने इस आकाशवाणी रास्ते ये कह दिया कि इस जंगल की कोई लकड़ नहीं छेड़ना। जहाँ कोई दातन तक कोई, जहाँ कोई लकड़ी घर में लेके प्रयोग करता है, उसमें घर में मुर्दे की जड़ी है ना, सुगंध जड़ी, गंध जड़ी आना शुरू हो जाती है। जैसे मुर्दा जलता है उसकी गंध जो निकलती है, ऐसे उसके घर में जो मुर्दे की गंध है वो आना शुरू हो जाती है। जहाँ तक कि दातन तक भी यहाँ से नहीं लेके जा सकता कोई। अगर कोई इसका जानबूझ के इसका वो अजमाना चाहता है, तो आज भी अगर कोई जमाना चाहता है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है, रातों रात ही मिल जाता है। और जे बाबा जी का जी जो वन है, उन्होंने सेवा दी है, ये वन सदा हरा भरा रहेगा, इसमें कभी पतझड़ नहीं आती है। और ये जी वन की लकड़ है जो बाबा के धुने में चलती है, और 24 घंटे जो अखंड धुना चलता है, रात दिन लगभग 1600-1700 साल अखंड धुनी चलती है। धुने में जो लकड़ चलती है, घर में आप लकड़ चलाते हैं उसका कोयला बनता है। लेकिन जब बाबा के चमत्कार धुनी की ये चमत्कार देखने में आते हैं, जो भक्तों को देखते हैं, सदियों से चलता आ रहा है, इसकी लकड़ का कोयला नहीं कभी बनता है, इसकी विभूति बनती है, राख बनती है। जो भक्तों को एक चमत्कारी विभूति प्रसाद दिया जाता है, वो प्रसाद के कारण भक्तों के कई सुख शांति घर में रहती है। तो ये जो लंगर चलता है बाबा के, जो जंगल की लकड़ है उसका लकड़ी लाते हैं, सेब मास के भी जंगल में जाते हैं, उसकी लकड़ी इकट्ठी करके लाते हैं। जो लंगर की प्रथा जो चलती आ रही है, और लंगर की प्रथा आश्रम की तरफ से, डेरे की तरफ से, या साधु संतों की तरफ से, ये भक्तों के सहयोग से ये लंगर 24 घंटे अखंड चलता रहता है। तो ये चटपर बनी में जो सरोवर कुंड बने थे उस टाइम होते, और ये भी सेवा बाबा ने दिया। जो इस कुंडों में स्नान करेगा, उसके खाए फोड़ा फिंसी कोर मौका ददरी, जहाँ कुष्ठ रोग यहाँ ठीक होते हैं, होते आ रहे हैं, उन्होंने ये सेवा दिया। कहते संतों की वाणी है ना, जो संत बोले सहज हुआ, संत का बोला व्यर्थ ना जाए। कहते धुना पानी सिद्धों की वाणी, ये 3 चीज़ें जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज भी प्रमाण है, सिद्ध चलती आ रही है। धुना जो अखंड चलता है, 1600 साल पानी धुनी चलती आ रही है। पानी गंगा चलती आ रही है, गंगा बाबा के सरोवर कुंड चलते हैं। वाणी जो मुख से कह दिया वो सिद्ध होती आ रही है। तो ये संतों के यहाँ संत महापुरुष जो गद्दी नशीन गुरु बैठते आ रहे हैं, उनकी समाधियाँ कई प्राचीन यहाँ लगी हुई हैं। उनके बाद आगे उनका शिष्य बैठता है, फिर आगे उनका शिष्य बैठता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जहाँ बैठे हुए ना जाने कितनी पीढ़ियाँ जहाँ बाबा के दरबार में धुने की सेवा कर चुकी हैं। ये चटपट बनी एक रात के कारण बनने के कारण इसका नाम जो चटपट बनी नाम है प्रसिद्ध हुआ। ये पूरे देश विदेश में जहाँ संगत आती है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, JNK, और ये यहाँ महाशिवरात्रि के 3 दिवसीय मेला लगता है, बहुत ही जहाँ संगत पहुँचती है। और हमारे गुरुजनों को ये परंपरा है, जो बाबा जी की जो वर्षी बनाई जाती है, गुरु महाराज की, हमारे गुरु जी जो जहाँ चोला छोड़ा था समाधि
समाधि दी थी उनको कल ही 31 मार्च को यहाँ समाधि जो मनाया दिवस मनाया था, पुण्यतिथि बरसी। अनेक प्रधान से यहाँ संत साधु संत जहाँ पहुँचे थे और बाबा के समाधि के श्रद्धा सुमन फूल भेंट किए। और जो परंपरा जो चलती आ रही है आज भी वो परंपरा सदियों चलती आ रही है। ये नाथ संप्रदाय की आज की ये नाथ संप्रदाय की नहीं, अनादिकाल से गुरु गोरखनाथ को जो नाथ संप्रदा चलती आ रही है, उनके शिष्य जो सिद्ध बाबा चटपनाथ जी और अनेक से यहाँ सिद्ध बाबा जी के चटपनाथ के यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। किसी रूप में भी आते हैं, तो बाबा जी की किसी रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। भक्तों को जो मन से हृदय से उनकी सेवा करते हैं तो बाबा जी के दर्शन देते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और बाबा जी की कृपा से जहाँ भक्तों को मनोकामना पूरी होती है, जो भी यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं बाबा जी उनकी झोलियाँ भरते हैं, उनके घर में धन संपत्ति की कृपा करते हैं। जय बाबा चटपनाय की, जय भोलेनाथ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਚਟਪਟ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਧੂਣੇ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਤੋਂ 1700 ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਧੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਧੂਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੈ, ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੋਗ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਰਪਟਨਾਥ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਚਲਾਇਆ, ਜੋ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ 3 ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। 3 ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।